श्रम और समाज कल्याण में पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण संरक्षण। हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो दर्शकों के तरफ से उसके बारे में बहुत सारे सुझाव आए हैं। अच्छा लगा, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करूं कि आप कमेंट में लिखिए। सीधे मुझसे बात करने पर क्या होता है कि बस एक मैं ही जान पाता हूं कि आपने क्या कहा और आपके प्रश्न क्या हैं और सुझाव क्या हैं। तो मैं आपको निवेदन करता हूं, पुनः पुनः निवेदन करता हूं कि आप कमेंट में लिखें ताकि सब लोग जान पाएं कि आपका कमेंट क्या है। और परीक्षा से लेकर के हमने आपको बताया था कि महाशिखर सम्मेलन जो हुए हैं 1972 से लेकर के 2023 तक, इन सबों के बारे में मैंने कहा था कि इससे अगर 10 प्रश्न पर्यावरण के होंगे तो इससे लगभग 6 से 7 प्रश्न होंगे। इसीलिए और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे कि ये 1972 में हुआ तो कहाँ हुआ, 1973 में हुआ तो कहाँ हुआ, 1974 में हुआ तो कहाँ हुआ, 75 में कहाँ हुआ, और फिर 2023 में जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है। तो ये स्थान विशेष का एक चार्ट बना लिया जाए। मैं फिर से दोबारा इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक इसका चार्ट बना लिया जाए। ये हमेशा याद रहता नहीं है। चार्ट बन जाएगा तो चार्ट में ऊपर नीचे देखने पर आपको पता लगेगा कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। उसके बाद ईयर नोट कर लिया जाए, स्थान हो गया, ईयर हो गया, और उसके बाद उसमें कौन कौन सा विषय रखा गया था, इन विषयों की भी एक सूची बना लीजिए, वैसे ही टेबल टाइप। तो आपको याद रहेगा फलाने साल में फलाने जगह पर और फलाना विषय के साथ हुआ था, किसकी सफलता हुई, किसकी असफलता हुई, किस पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 2-3 का उदाहरण मैं आपको लेकर बताता हूँ कि भाई ये सबसे पहला जो स्टॉकहोम में हुआ वो उसमें क्या मुद्दा था, कितने देशों ने भाग लिया। फिर उसके बाद जो 73 में हुआ वो क्यों असफल हो गया, 74 में जो हुआ वो सफलता हेलसिंकी था तो वो बहुत सफलता उसको मिली और उस पर प्रश्न बहुत हो जाते हैं। उसके बाद वालों में भी क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बड़ा नामी ग्रामी है। फिर आपको और भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, उसमें भी फिर मान लेते हैं कि अब कौन कौन से विषय, कहीं G7 है, कहीं G20 है, इन सबों पर भी प्रश्न होंगे। और तो और आपको यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इस साल हो रहा है इस पर भी एक नहीं तो 2-3 प्रश्न हो ही सकते हैं। जैसे रायसीना हिल्स, रायसीना में जो ये कार्यक्रम G20 मनाया जा रहा है, ये भारत में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। फिर इसमें प्लास्टिक कचरे पर, प्लास्टिक उन्मूलन पर, प्लास्टिक से बचाव कैसे हो, इस पर पूरी जानकारी के साथ जो है सो कुछ प्लास्टिक पर प्रश्न हो सकता है। पृथ्वी समिट कब हुआ था। फिर उसके बाद आपको कार्बन क्रेडिट पर बातचीत हो सकती है। तो इन सबों का एक इस सूची बना लीजिए, आपको याद रखने की सुविधा के लिए ये मैं बता रहा हूँ। और इस सूची को बार बार आप कहीं एक लिस्ट बनाकर कॉपी में रखिए या एक टेबल पर रख लीजिए या दीवारों पर टांग लीजिए। आपको रटने से आप बच जाएंगे, देख देख कर आपको याद रहेगा और कभी भी आप इसको बोलने में सक्षम हो सकेंगे, लिखने में सक्षम हो सकेंगे, बताने में सक्षम हो सकेंगे। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा ये याद नहीं रह सकती हैं, किसी को भी याद नहीं रह सकती है। तो इसलिए इसका बार बार देखने से ये याद रहेंगी। परीक्षा के दिन आपको किसी से मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस पर ध्यान देंगे।